बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सेशन जो है वो रूफ़ ताजी का है। रूफ़ ताजी से ही हम स्टार्ट करेंगे ताकि एक वो स्टूडेंट हमारा वो बच्चा जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहे वो भी जो है ना वो इस मेथड के मुताबिक जो है वो सीख सके। तो रूफ़ ताजी के मुतल्लिक चंद चीज़ें क्लियर करनी है कि रूफ़ ताजी क्या होते हैं, रूफ़ ताजी कितने हैं, उनका दूसरा नाम क्या है और उनके बुनियादी तसव्वुरात क्या है। तो रूफ़ ताजी किसी भी ज़बान के वो बुनियादी हरूफ जिन्हें सीख कर वो ज़बान सीखी जाती है उनको हरूफ ताजी कहा जाता है। हरूफ ताजी जिस तरह इंग्लिश के जो है वो 26 हैं, उर्दू के 36 हैं, तो इसी तरह अरेबिक के 29 हरूफ ताजी हैं जिनका दूसरा नाम जो है वो मुफरदात है। मुफरद की जमा है मुफरदात, इनको मुफरदात भी कहा जाता है। और बुनियादी तसव्वुरात तीन हैं, शक्ल, नाम और आवाज़। यानी अगर आपने कोई भी हरफ ताजी सीखना है या किसी को सिखाना है तो उसके मुतल्लिक तीन तसव्वुर अपने क्लियर करने हैं। सबसे पहले उसकी शक्ल, यानी उस हर्फ की शक्ल क्या है, फिर उसका नाम है, उसका नाम क्या है, और तीसरे नंबर पे आता है उसकी आवाज़, कि उसकी जो है वो साउंड क्या बनेगी, आवाज़ क्या होगी। तो ये हमारे पास हरूफ ताजी की जो है वो तरतीब है, एक ख़ास तरतीब के साथ जो है वो इनको सेट किया गया है। तो इसमें जब हम गौर करते हैं कि ये तरतीब किस बुनियाद पर है, ये तरतीब अल्लामा रिफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस तरतीब के मुताबिक हरूफ ताजी को जो है वो मुरतब किया है, और इसी तरतीब को हम अरसे दराज से पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। यानी हमने इसी तरतीब के मुताबिक हरूफ ताजी को पढ़ा और फिर आगे हम मदारिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरतीब में अगर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये तरतीब शक्ल की बुनियाद पर है, यानी आवाज़ की बुनियाद पर नहीं है। इसमें जो इसकी तरतीब दी गई है हरूफ ताजी को, वो इसका जो शक्ल का कंसेप्ट है उसकी बुनियाद पर दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो अलिफ की शक्ल जो है वो सबसे आसान है, यानी एक सीधी लाइन खींचना। वो बिल्कुल जो हमारा अर्ली स्टेज का बच्चा होता है वो भी इसकी शक्ल जो है वो समझ जाता है बड़ी आसानी से, तो इसलिए उसको सबसे पहले रखा गया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम हरूफ ताजी में से बा की शक्ल आसान है, और दूसरा उसमें एडवांटेज ये है कि एक ही शक्ल के तीन हर्फ हैं, यानी तीनों हर्फ की शक्ल एक जैसी है तो उनको इकट्ठा रखा गया है। फिर अगले अगर तीन हरूफ देखें तो उनकी शक्ल एक जैसी है, फिर इसी तरह दो दो हरूफ हैं एक शक्ल के तो उनको इकट्ठा रखा गया, और फिर जो एक शक्ल का एक ही हर्फ है तो उनको एंड पे आके जो है वो रखा गया। तो यानी इसमें शक्ल का जो है वो लिहाज रखा गया कि शक्ल के एतबार से ताकि सीखना आसानी हो। जो एक नया बच्चा या कोई अरबी का तालिब इल्म जो है वो अरबी सीखना चाहे तो उसके लिए यानी शक्ल का जो कंसेप्ट है वो आसान हो, आसानी के साथ वो तमाम हरूफ की शक्लें पहचान लें। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अगर कुरान मजीद पढ़ने के लिए हमने अरबी को सीखना है, अगर कुरान पढ़ने के लिए हमने हरूफ ताजी को सीखना है तो हमें इस तरतीब की ज़रूरत नहीं है। ये शक्ल के कंसेप्ट को क्लियर करती है और वो तो वैसे भी क्लियर हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यानी जब बंदा एक चीज़ को सीखने लगता है तो शक्ल का कंसेप्ट उसमें कोई मैटर नहीं करता। हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो मोस्टली देखा जाता है, वो आवाज़ क्लियर नहीं होती, यानी ये नहीं पता होता कि इस हर्फ का मखरज क्या है, इसकी सिफ्त क्या है, इसकी आवाज़ जो है वो अप और डाउन कहाँ पे होगी। तो उसकी जो आवाज़ में क्लैरिटी है वो हमारी नहीं होती। हम मोस्टली देखते हैं लोगों को 40-40 साल, 50-50 साल से वो रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, उनको अदायगी का जो अंदाज़ है वो सही तरीके से नहीं आता। तो एक ऐसी तरतीब देखनी चाहिए जो हमारे आवाज़ के कंसेप्ट को क्लियर करे। तो ये तरतीब, इसको अगर हम मद्देनज़र रख के खुद पढ़ें और अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकती है आवाज़ के एतबार से, क्योंकि इसमें उन हरूफ को इकट्ठा नहीं रखा गया जिनकी शक्लें एक जैसी हैं, बल्कि इस तरतीब में जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरतीब के अंदर उन हरूफ को इकट्ठा रखा गया है जिनके मखारिज एक जैसे हैं, जिनकी सिफात एक जैसी हैं, जिनकी अदायगी का जो अंदाज है, कंडीशन है, वो एक जैसी है, उनको इकट्ठा रखा गया है। तो इसके अगर हम सबसे पहले मखारिज डिस्कस करें तो इसमें सबसे जो ऊपर चार हरूफ रखे गए हैं मखारिज के एतबार से, यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं, इनको लिप्स फैमिली का नाम दिया जाता है, होंठों से अदा होने वाले हरूफ। तो ये चारों हरूफ होंठों से अदा होते हैं। उसके बाद जो अगले 18 हरूफ हैं 3 लाइनों के अंदर, यानी 6 इस लाइन के अंदर हैं, फिर 6 इसमें और 6 इस लाइन के अंदर, तो ये 3 लाइनों के अंदर 18 हरूफ बनते हैं। ये टंग फैमिली का नाम इसको दिया जाता है, यानी जुबान से अदा होने वाले हरूफ। और लास्ट के अंदर जो हमारी लास्ट की लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर 6 हरूफ हैं और ये हरूफ हल्की इनको कहा जाता है, यानी थ्रॉट फैमिली, हल्क से अदा होने वाले हरूफ। तो मखरज के एतबार से रेंडमली इसकी ये तरतीब बनती है। लिप्स फैमिली सबसे ऊपर है 4 हरूफ, फिर टंग फैमिली है और फिर थ्रॉट फैमिली है।
جب آگے جا کر ہم ڈیفت میں جاتے ہیں تو پھر اس کے آگے جو ٹنگ فیملی ہے اس کے 6 گروپ بن جاتے ہیں، یعنی 3 حرف جو ہے وہ زبان کے ایک حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھرڈ فیملی کے بھی جو ہے وہ 3 گروپ بن جاتے ہیں، 2 حرف جو ہے وہ حلق کے ایک حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو وہ بھی آسان ہے، یعنی جو آگے 6 گروپ بن رہے ہیں اور ہر گروپ کے 3 ورڈ ہیں مخرج کے اعتبار سے، تو ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے ایک ترتیب کے ساتھ منظم طریقے سے۔ اسی طرح جو حروف حلقی ہے ان کے بھی جو 3 گروپ بنتے ہیں، اسی طرح حلق کے بھی 3 حصے بنا کے ان کو جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس ترتیب میں اور بھی بہت ساری آسانی ہے، یعنی آواز کے اعتبار سے اگر ہم پڑھنے کا جو سٹائل ہے دیکھا جائے تو جو سب سے آسان ورڈ ہے اور جس کو بچہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ عمومی طور پہ بچہ ماں کا لفظ بولتا ہے، تو اگر آواز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے اس میں سب سے پہلے ماں کا ورڈ ہی رکھا ہے، یعنی بچہ جو بالکل انیشیل سٹیج پہ ایک آواز نکال لیتا ہے وہی آواز اس میں ہم نے رکھی ہے، تاکہ وہ ایک آواز سے وہ پہلے سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ آواز نکالنا مشکل نہیں ہوتی، اس لیے اسی آواز کو رکھا گیا ہے۔ تو جو دوسری آواز وہ سیکھتا ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ با کی آواز ہوتی ہے، یعنی جس سے وہ بابا بولنا سیکھتا ہے، تو اسی میں دوسری آواز جو ہے وہ با کی رکھی گئی ہے۔ تو یعنی اس ترتیب میں ٹوٹلی طور پہ آوازوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جن حروف کی جو ہے وہ آوازیں نکالنا مشکل تھا ان کو اینڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، جن میں عین ہے، ہا ہے، یعنی جن کی آوازیں نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کو اینڈ پہ رکھ دیا گیا، اور جن کی آواز، جن کی ساؤنڈ انتہائی آسان ہوتی ہے ان کو سٹارٹ میں رکھا گیا ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ آسان آوازیں پہلے سیکھ لے گا تو اس کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا اور اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹریکشن بھی اس کی پیدا ہو جائے گی، تو تب جا کے اس کے لیے جو ہے وہ مشکل آوازیں بھی سیکھنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک اس کے مخارج تھے۔ پھر آگے انشاءاللہ ڈیفت میں جا کے ہم ایک حرف کی جو ہے وہ مخرج کو دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے مخارج و صفات کو ڈسکس کریں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتی ہے، اور تمام حروف تہجی کے مخارج و صفات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔